नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के हमारे शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस शो का उद्देश्य है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रही सभी धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से आपको अवगत कराना। पिछले एपिसोड में हमने आपको क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रहे स्कैम्स के बारे में बताया और ऐसे स्कैम से कैसे बचा जाए इसकी पूरी जानकारी भी आपको दी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी पर नजर डालने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्यों हैक होते रहते हैं और क्रिप्टो डकैती में भी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिप्टो डकैती से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि क्रिप्टो के इतिहास में हुई सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की डकैती के बारे में। इन सभी डकैती में से एमटी-गॉक्स, बिटग्रेल, कॉइनचेक, क्यूकॉइन, पैनकेक बनी, पॉली नेटवर्क, क्रीम फाइनेंस, बैजर डैव, वोल्कान फोर्ज और बिटमार जो अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो डकैती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटी-गॉक्स के बारे में। एमटी-गॉक्स सबसे पहला बड़े पैमाने पर हुआ एक्सचेंज हैक था और ये अब तक एक एक्सचेंज से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिटकॉइन यानी बीटीसी डकैती बनी हुई है। वही दूसरी ओर एमटी-गॉक्स रॉबरी ये एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि इस साइट ने 2011 से फरवरी 2014 तक कैश को लीक किया था। हैकर्स ने कुछ वर्षों में एक्सचेंज से 100,000 बीटीसी और इसके कंज्यूमर से 750,000 बीटीसी चुरा लिए थे। उस समय इन बिटकॉइन चोरी की वैल्यू करीब $470 मिलियन थी, लेकिन अब देखा जाए तो यह अमाउंट लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इस चोरी के तुरंत बाद एमटी-गॉक्स लिक्विडेशंस में चला गया, जिसमें लिक्विडेटर्स ने चोरी किए गए बीटीसी के लगभग $200,000 की वसूली की। अब बात करते हैं दूसरा एक्सचेंज हैक जिसका नाम है बिटग्रेल। दोस्तों, बिटग्रेल एक छोटा इटालियन एक्सचेंज था जो नैनो यानी एक्सेनो जैसे डाउटफुल क्रिप्टो में ट्रेड करता था। इस एक्सचेंज को फरवरी 2018 में हैक कर लिया गया था, जिसमें एक्सेनो की कीमत कुछ सेंट से बढ़कर $33 हो गई थी। नैनो वॉलेट से अराउंड $150 मिलियन वैल्यू के 17 मिलियन कॉइन्स की चोरी हुई थी। कई यूजर्स ने अटैक से पहले एक्सचेंज को लेकर अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया था। जांच के अनुसार कॉइन्स को कोल्ड नॉट हॉट वॉलेट से चुराया गया था। इस बारे में पिछले 3 वर्षों में जांच जारी रही। फिर इटालियन अथॉरिटीज ने इस अटैक्स के पीछे बिटग्रेल के ओनर का हाथ होने का आरोप लगाया। दोस्तों, अब तीसरा एक्सचेंज हैक है कॉइनचेक। जापान बेस्ड कॉइनचेक से जनवरी 2018 में $530 मिलियन वैल्यू के एनीएम एक्सीएम टोकन चोरी हो गए थे। हैकर्स ने इस फैक्ट का फायदा उठाया था कि करेंसी को हॉट वॉलेट में रखा गया था, जिसका मतलब है कि वॉलेट सर्वर से कनेक्टेड था और प्रॉपर सिक्योरिटी के अभाव के कारण हैकर फंड्स की चोरी करने में कामयाब हो गया था। जब चुराए गए कॉइन्स की पहचान की गई और उसे एनीएम डेवलपर्स द्वारा मार्क किया गया। हालांकि अनुमान लगाया गया था कि ये पैसे डार्क मार्केट्स में अवेलेबल थे। अब तक जापान के इस हैकर की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर बात करें क्यूकॉइन एक्सचेंज हैक के बारे में, तो क्यूकॉइन ने सितंबर 2020 में घोषणा की थी कि हैकर्स ने प्राइवेट कीज में इथेरियम, बीटीसी, लाइटकॉइन, रिपल, स्टेलर ल्यूमन्स, ट्रॉन और टीदर निकालने से पहले उनके हॉट वॉलेट की प्राइवेट कीज प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं पैनकेक बनी की। तो ये हैक अटैक मई 2020 में हुआ। एक फ्लैश लोन अटैक था जिसमें हैकर्स ने प्लेटफॉर्म से $200 मिलियन की चोरी की थी, जिसे क्रिप्टो करेंसी चोरी के अधिक गंभीर मामलों में से एक माना जाता है। अटैक को अंजाम देने के लिए हैकर ने इसकी कीमत में हेरफेर करने और इसे पैनकेक बनीज के बनी या बीएनबी बाजार में बेचने से पहले बड़ी मात्रा में बाइनेंस कॉइन यानी बीएनबी को लोन दिया था। इसने हैकर को एक फ्लैश लोन के माध्यम से बड़ी संख्या में बनी ऑब्टेन करने को अलाउ किया था और कीमत कम करने के लिए सभी बनीज को मार्केट में डंप कर दिया और फिर पैनकेक स्वैप का उपयोग करके बीएनबी को रिपे किया। इतने बड़े हैक के बाद हैकर्स ने फिर से क्यूकॉइन को अपना निशाना बनाया और 25 सितंबर 2021 को $285 मिलियन की धोखाधड़ी की। हालांकि एक्सचेंज ने बाद में चोरी हुए अमाउंट में से $240 मिलियन वापस जुटा लिए थे। अगर बात करें पॉली नेटवर्क नाम के अटैक के बारे में, तो अगस्त 2021 में एक हैकर ने पॉली नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और कुल $600 मिलियन से अधिक के फंड को चुरा लिया।
इस अटैक में एक ट्विस्ट देखने मिला कि हैकर ने प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया और इश्यूअर्स द्वारा जमा किए गए टीदर में $33 मिलियन को छोड़कर अधिकांश फंड्स वापस करने के लिए वो सहमत हो गया। पॉलिन नेटवर्क के अनुसार चोरी हुए एसेट्स का $200 मिलियन एक खाते में बंद कर दिया था, जिसे हैकर के पासवर्ड की आवश्यकता थी। शुरुआत में हैकर ने हैक की गई क्रिप्टो को सौंपने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि पॉलिन नेटवर्क ने उन्हें सिस्टम फ्लॉ की खोज के लिए $500,000 का इनाम दिया और यहां तक कि उन्हें नौकरी की पेशकश भी की। फिर उसके बाद पॉलिन नेटवर्क ने खुलासा किया कि प्राइवेट की उन्हें मिस्टर व्हाइट हैट द्वारा सौंपी गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रीम फाइनेंस अटैक के बारे में। तो इस हैक में अक्टूबर 2021 में हैकर्स ने $130 मिलियन की चोरी की थी और आपको बता दें कि यह क्रीम फाइनेंस का साल का तीसरा बड़ा हमला था। हैकर्स ने क्रीम फाइनेंस से फरवरी 2021 में $37 मिलियन और अगस्त 2021 में $19 मिलियन चुराए थे। हालिया हमले में हैकर्स ने डिफाई प्लेटफॉर्म के फ्लैश लेंडिंग सिस्टम में एक फ्लॉ समझने वाली चीजों का इस्तेमाल किया। इथेरियम नेटवर्क पर वे क्रीम फाइनेंस के सभी टोकन और असेट्स लेने में सक्षम थे, जिसकी कुल वैल्यू $130 मिलियन थी। वही अगर बात करें बैजर डाओ अटैक के बारे में, तो दिसंबर 2021 में एक हैकर ने डिफाई नेटवर्क बैजर डाओ पर कई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से असेट्स चुराने में सफलता प्राप्त की थी। माना जाता है कि यह प्रॉब्लम नवंबर 10 को शुरू हुई, जब एक मैलिशियस स्क्रिप्ट को वेबसाइट के यूजर इंटरफेस में इंजेक्ट किया गया था। हो सकता है कि इस अटैक में स्क्रिप्ट के सक्रिय होने के दौरान यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को इंटरसेप्ट किया गया हो। उस समय अटैकर ने लगभग $50 मिलियन मूल्य के 896 BTC चुरा लिए थे। वोल्कैन फोर्ज नाम के अटैक के बारे में बात करें तो दिसंबर 2021 में हैकर्स ने ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप वोल्कैन फोर्ज से $130 मिलियन की चोरी की थी। उन्होंने 4.5 मिलियन के PYR टोकन निकालने से पहले 96 अलग अलग वॉलेट की प्राइवेट कीज चुरा ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आखिरी अटैक के बारे में, जिसका नाम है बिटमार्ट। दोस्तों, दिसंबर 2021 में बिटमार्ट के हॉट वॉलेट को हैक करने के परिणाम स्वरूप लगभग $200 मिलियन की चोरी हुई थी। सबसे पहले यह सोचा गया था कि इथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से $100 मिलियन की चोरी की गई थी, लेकिन एडिशनल रिसर्च में पाया गया कि बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन के माध्यम से और $96 मिलियन चोरी हो गए थे। आपको बता दें कि इसमें 20 से अधिक टोकन्स लिए गए, जिनमें BSC USD, बाइनेंस कॉइन, BNB पे और सेफ मून जैसे ऑल्ट कॉइन्स के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में मूनशॉट, फ्लोकी इनू और बेबी डॉज भी शामिल है। तो दोस्तों, अब तक हमने क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में हुए सबसे बड़े घोटाले के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के क्रिप्टो करेंसी घोटाले से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखने के लिए बेस्ट तरीकों में से एक तरीका है पहले अपने वॉलेट को सुरक्षित करना और मार्केट में प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना खुद का रिसर्च करना। किसी की कही गई बात पर विश्वास न करें, इसके बजाय इन्वेस्टमेंट के बारे में किए गए हर एक क्लेम्स के बारे में बारीकी से जांच करें। खासकर उनके बारे में जांच करें कि जो छोटी अवधि में भारी रिटर्न का वादा करते हैं। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, पब्लिक पर्सनालिटी हो या कोई स्ट्रेंजर हो। और हाँ, कोई आपसे बिटकॉइन पेमेंट्स मांगता हो या आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर्स करता हो। जब भी संभव हो, अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और एक्सचेंज पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा इनेबल करें। इसके अलावा किसी को भी अपने क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की या सीड फ्रेज न दें और उस इंफॉर्मेशन को आप याद से कोल्ड वॉलेट में ऑफलाइन जरूर रखें। साथ ही वेबसाइट्स के URL को 2 या 3 बार जरूर जांच लें। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो स्कैमर्स फिशिंग स्कैम की कोशिश करते समय एक वैलिड साइट की URL को रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिसमें कहीं पर लेटर्स और नंबर्स भी आपको बदले हुए दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि 1 के लिए I हो सकता है या O अक्षर के लिए 0 हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी ऐसे भी ऑफर की जा सकती है जिसमें आपको अपफ्रंट कॉस्ट भरने के लिए बोला जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की ऑफर्स को तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। आज के एपिसोड में क्रिप्टो वर्ल्ड के इतिहास में हुए सबसे बड़ी स्कैमिंग के बारे में हमने जाना, साथ ही हम इससे कैसे बचे ये भी हमने जाना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और क्रिप्टो टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि क्रिप्टो टीवी ये दुनिया का एकमात्र चैनल है जो आपको क्रिप्टो वर्ल्ड की दुनिया में हो रही सभी अपडेट्स के बारे में अवगत कराता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।